Dear student friend follower, we start with the name of Almighty God, who is most beneficent, most merciful. Dear student friend follower, today you people will learn a tale of the two city. A tale of the two city. कौन से दो cities हैं? लंदन और पेरिस and पेरिस. टेल ऑफ द टू सिटी, चार्ल्स डिकन ने इसको लिखा है. चार्ल्स डिकन विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है. कौन सा नॉवेलिस्ट है? विक्टोरियन. जो मलका विक्टोरिया की रीन के अंदर जो नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोएट, राइटर्स उन्होंने लिटरेचर को प्रोड्यूस किया है, उसको कहा जाता है विक्टोरियन राइटर्स या विक्टोरियन नॉवेलिस्ट. मलका विक्टोरिया की जो रीन शिप है, यानी रीन जो है वो कहाँ कब से कब तक है? 1837 से लेकर 1901 तक उसकी रीन है, यानी उसने हुकूमत की है इंग्लैंड में. और उस दौरान जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसे कहते हैं हम विक्टोरियन लिटरेचर. इसको अर्लियर विक्टोरियन भी कहते हैं, मतलब उसकी जो रीन में लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसमें बाज़ औक़ात उसे कहते हैं अर्लियन. काफ़ी लंबा उसका ड्यूरेशन है. अर्लियर उसकी एज लिटरेचर की, मिड एज, लेटर एज. हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ल्स डिकन को. जब चार्ल्स डिकन मौजूद था तो उस वक्त उसके कॉन्टेम्पररी काफ़ी राइटर थे. जो उसके मुकाबले में जो लिख रहा था वो उसका नाम था विलियम मेकपीस थैकरे, यानी ये उसके मुकाबले का ये भी राइटर था. इसका अभी आज हमने पढ़ा है वैनिटी प्ले. ठीक है, तो अगर आप इसको भी वॉच करना चाहें तो यूट्यूब पे आज उसे भी अपलोड कर दूंगा. इस नावल के अंदर जिसमें उसने डिस्कस किया है एक लव स्टोरी है. लव स्टोरी जो है उसके बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन. यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन को इस लव स्टोरी के बैकग्राउंड में रखा है. एक लड़की है लूसी मैनेट. लूसी मैनेट एक लड़की है जो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की बेटी है. उसके लवर 3 हैं. मिस्टर स्ट्राइवर्स वकील है, एडवोकेट है. दूसरा लवर है सिडनी कार्टन. सिडनी कार्टन. तीसरा लवर है चार्ल्स डार्ने. अभी मैं इनकी पिक्चर भी आपको दिखाता हूं. एक विजुअल जो सीन होता है उससे काफी समझ आ जाती है. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है तकरीबन 1789 से. फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है और 1793 को, और उसके बाद वो नेपोलियन वार्स की तरफ कंट्री को ले जाता है, डिक्टेटरशिप की तरफ. उस वक्त कंट्री के अंदर फ्रांस के ऊपर रूल कर रहे थे किंग लुइस LOUIS, लुइस, और क्वीन मैरी. प्रॉब्लम ये था, ये अपने लिए गार्डन, बागात और बड़े बड़े किले तो बना रहे थे, लेकिन ये गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे. गरीब पुअर जो हैं वो सफर कर रहे थे. उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे और बहुत सारी वार्स की वजह से, और वार जो हैं वो कंटिन्यू थी, और बहुत सारी वार भी उसके से पहले इंग्लैंड के साथ फ्रांस लड़ चुका था. इवन के आपने पढ़ा होगा लिटरेचर में कि 100 ईयर लॉन्ग एक वार भी रही थी. और इसी तरह फ्रांस जो है, फ्रांस के जो लोग थे, किंग थे, या उस वक्त के जो अरिस्टोक्रेट थे, जो नवाब थे, ड्यूक थे, वो इस्तेहसाल कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे पुअर्स को.
पुअर लोग जो हैं वो दे वर बिटरली एक्सप्लॉइटेड बाय ऑल दीज क्लासेस, अपर क्लासेस में जितने ड्यूक थे, जितने नवाब थे, किंग थे या इस तरह के किंग क्वीन थे, उनके ऊपर टैक्सेस लगा रहे थे और गरीबों को उनके हकूक नहीं मिल रहे थे। होता यूं है कि एक गैस्पर नामी एक बंदा है, ये बात याद रखिएगा, जब जुल्म होता है तो जुल्म हमेशा उसका नतीजा बहुत फिर ब्लडी निकलता है, एक बहुत बड़ी ब्लडी वार जो है वो स्टार्ट हो जाती है। गैस्पर नामी एक बंदा है, गैस्पर, ये नाम याद रखिएगा, हमारे इसी नावल के अंदर ही उसने डिस्कस किया। उसका एक छोटा सा बेटा है, वो दौड़ के आ रहा होता है तो एक नवाब की बग्गी जो है वो गुजर रही होती है। इसके अंदर एक नवाब बैठा हुआ है, ड्यूक, और इसका बेटा दौड़ के इसके आगे से गुजरता है, ये उसके ऊपर उसको क्रश कर देती है, यानी उसे कुचल देती है ये बग्गी। तो जब उस बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो एक अपनी पॉकेट से सिक्का निकालता है और कॉइन फेंक देता है, कहता है जाने पुअर लोग जो हैं, यानी इतना वो तकब्बर में था कि अपने बच्चों की हिफाजत क्यों नहीं करते, वो ऐसे सिक्का फेंक देता, कहता ले लो, यानी एक सिक्के की, एक कॉइन की, एक बच्चे की कीमत एक कॉइन। लुक, अब ये गैस्पर जो है ये उसके घर घुसता है, उस एवरमॉन्ड जो नामी नवाब होता है उसके घर जाता है, ये उसको यानी खंजर से उसको कत्ल कर देता है और ये दीवार पे लिख देता है, वहां पे एक शराब की दुकान होती है, उस मिस्टर डिफार्ग जो है, मिस्टर डिफार्गे जो है वो उसको चला रहा होता है, मिस्टर डिफार्जे। इसकी शराब के बाहर वो लिख देता है ब्लड से, यानी अब ब्लड से लिख देता है रेवोल्यूशन, कोई इस तरह के कुछ कलमात लिख देता है। ये सारे नवाब जो हैं गैस्पर को पकड़ते हैं और उसकी लाश को एक कुएं के ऊपर लटका देते हैं कत्ल करके, और वहां से खून रिसता रहता है और उसी कुएं में जाता है और वो सारे गरीबों को वहां से पीना पड़ता है। उसके बाद फिर एक फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, सारे गरीब इकट्ठे होते हैं जब उनके साथ इतने जुल्म होते हैं, और वो सारे गरीब जो हैं वो जितने भी नवाब होते हैं उनको पकड़ते हैं, 40,000 नवाबों को पकड़ पकड़ के हेड कटर, वो एक बहुत बड़ा हेड कटर लगाते हैं, उस हेड कटर पे वो नवाब का सर रखते और ऊपर से दबाते और वो सर से यानी तन से सर जुदा हो जाता और फिर ऐसे पकड़ पकड़ के दिखाते, देखें 40,000 नवाबों का, ड्यूक्स का, ठीक है, उनके सर्वेंट के, उनके फेवर करने वालों के, उनके नौकर, उनके फेवर, उनके रिलेटिव्स, उनके बच्चों, 40,000 लोगों के उन्होंने सर कलम कर दिए थे उन रेवोल्यूशनरीज ने। इसीलिए कहते हैं ना रेवोल्यूशन, लोग कहते हैं ना रेवोल्यूशन अच्छा नहीं होता। जैसे लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन कहता है कि रेवोल्यूशन इज नॉट गुड, वी शुड नॉट वर्क फॉर रेवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंज लानी चाहिए। आज हम मांगते हैं ना रेवोल्यूशन आ जाए, रेवोल्यूशन का मतलब, जिन्होंने रेवोल्यूशन को पढ़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को, वो कभी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी डेंजरस, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा यहाँ पे इनकलाब आना चाहिए, इट्स वेरी डेंजरस। Look at the history of French Revolution. Read history of French Revolution. You will be perplexed, baffled. आप हैरान हो जाएंगे। Let me show you some pictures. अच्छा, इसको देखिएगा, ये है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये है हेड कटर, यहाँ पे सर रखा जाता, ठीक है, ऊपर से वो ये देखें खींच रहा है और यहाँ पे सर रखते और ऊपर से वो कटर है, बहुत बड़ा कटर है इसके अंदर लगा हुआ, ऊपर से ऐसे जब वो ऊपर से गिरता तो सर जो है वो तन से जुदा हो जाता, ये देखें सर पकड़ा हुआ। तो इस तरह रेवोल्यूशनरी बहुत ज्यादा थे, पुअर, सर्वेंट, पीसेंट, वो सारे इकट्ठे हो गए जिनके साथ जुल्म हो, तो वो इतने हो गए थे कि बस वो बड़े बड़े नवाब जो हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर सके। वहां एक किला था, बेस्टील का किला था, उस बेस्टील किले के अंदर वो लोगों को बंद रखते थे नवाब। मतलब एवरमॉन्ट, उसके अंदर एक कैरेक्टर है, एवरमॉन्ट ब्रदर्स होते हैं, वो नवाब होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखती है लड़की, उसका रेप करते हैं। रेप करने के बाद जब वो उसकी हालत खराब हो जाती है तो वो डॉक्टर मैनट को बुलाते हैं। डॉक्टर मैनट भी इसके अंदर, जो 18 साल बेस्टील किले के अंदर बंद रहता है, वो सब उसकी हालत देखता है। वो बच्ची जो है जिसका रेप किया जाता है बुरी तरह से, उसकी डेथ हो जाती है। जब उस बच्ची की डेथ होती है तो हम क्या देखते हैं आगे, मजीद क्या बनता है फिर,
डॉक्टर मेनट के पास सारे सबूत आ जाते हैं। डॉक्टर मेनट वो सारे सबूत लेके जाके देता है गवर्नमेंट को, और उस वक्त की गवर्नमेंट भी करप्ट थी, वो तो कर नहीं रही थी कुछ गरीबों के लिए। अब वो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, वो डॉक्टर मेनट को ही पकड़ के उल्टा बंद कर देते हैं उस बेस्टील किले के अंदर, और वो 18 साल बंद रहता है। डॉक्टर मेनट कभी डॉक्टर हुआ करता था, भूल गया कि वो डॉक्टर है, अब वो जूते बनाता है अंदर उस किले के अंदर। उसकी लाइफ वहां तक महदूद रही। एक उसकी बेटी थी छोटी सी, और एक उसकी बीवी थी, बीवी उसकी इंग्लैंड की थी, वो वहां पे जाके इंग्लैंड में जाके बस गई। अब कहीं 18 साल गुजर गए हैं, डॉक्टर मेनट वहां बंद है, लोगों को पता है, किसी को पता है, किसी को बिल्कुल डिसअपियर हो गया वहां से। लोग मतलब उसे बंद रखा। उसकी बीवी के लिए वो मर चुका है, लूसी जो उसकी बीवी है, उसके लूसी जो उसकी बेटी है, उसके लिए भी वो मर चुका है। बीवी की डेथ हो जाती है। अल्टीमेटली वहां पे एक टेलिसन बैंक होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके यहाँ उसको मतलब गार्डियनशिप उनको दे दी जाती है। अब लूसी को वहां पे एक एक लॉरी नामी एक बंदा है, डॉक्टर ये लार्वस जॉरी, एक जार्वस लॉरी टाइप एक बंदा है, करेक्टर है वहां पे। वो लार्वस जो लॉरे नामे बंदा है, वो अब बताएगा कि अभी डॉक्टर मेनट जिंदा है, अभी उसकी डेथ नहीं हुई। हम मजीद उसको देखेंगे। तो लेट्स सी, थोड़ा सा डीकन की, चार्ल्स डीकन की लाइफ को मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, चार्ल्स डीकन पैदा हुए हैं इंग्लैंड के अंदर 1812 में। एक विक्टोरियन नावलिस्ट था, बहुत सारे नावल लिखे हैं, जैसे पिकविक पेपर लिखा है, ठीक है, और ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा है, और उसके बाद हार्ड टाइम इसने लिखा है, ये टेल ऑफ द टू सिटी इसने लिखा है, और इस तरह के बहुत सारे नावल लिखे हैं। और उसमें मोस्टली दिखाया है, सफरिंग दिखाई है, एक चाहे बच्चों की सफरिंग वो दिखाई गई है कि विक्टोरियन सोसाइटी कितनी जालम है, किस तरह का समाज है, कैसे वो लोगों को डील करते हैं, और एक बच्चे की सफरिंग बताई गई है। चार्ल्स डिकन के साथ खुद भी कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं, तो वो वैसा ही लिखता है। 1812 में पैदा हुआ है और 1870 में चार्ल्स डिकन की डेथ हुई है। नाम है चार्ल्स डिकन, ग्रेट नॉवेलिस्ट है ये। ही वॉज अ सेकंड ऑफ द 8 चिल्ड्रन। इसकी मदर जो थी ये भी एक वर्कर थी, और उसने बड़ी छोटी सी एज में उसको कहाँ भेज दिया, वर्क के लिए भेज दिया, काम करने के लिए फैक्ट्री में। उसका फादर एक क्लर्क था, और सम हो उसके फादर को सजा हो जाती है, वो जेल में चला जाता है। तो ये उस वक्त ये कानून था कि जब अगर किसी को सजा होती तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी साथ उसके जेल काटते थे। अब ये चार्ल्स डिकन जो है, ये छोटा होता है, ये सम हो बच जाता है, ये बाहर जो है अपने आप को सरवाइव करता है, साथ ये मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं छोटी छोटी, उसमें काम करता है। फिर ये अपने फादर की मुलाकात में भी जेल को जाता है। तो अक्सर जेल के सीन जो हैं, ये जो सेल के सीन है, जेल के सीन है, इस तरह के सीन आपको दिखाएगा अपने नावल के अंदर। और इसने अपने नावल के अंदर जो एग्नीज, टॉर्चर, सफरिंग इसने खुद महसूस की, वो किसी बच्चे की फॉर्म में आपको दिखाएगा। आप ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ लें, हार्ड टाइम पढ़ लें, ओलिवर ट्विस्ट पढ़ लें, तो इस तरह के आप इसके नावल पढ़ें, टेल ऑफ द टू सिटी पढ़ लें, वो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ भी अंदर थोड़ी बहुत दे देता है। 1836 में चार्ल्स डिकन ने एक कैथराइन नामी औरत से शादी की, और थॉमस कार्लाइल जो एक फिलासफर है, उससे ये बड़ा मुतासर था। उसकी बुक पब्लिश हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से 1839 में, उससे ये बड़ा इन्फ्लुएंस था। और उसके बाद इसने एक डिकन आल्सो एक्टेड इन वन ऑफ द प्ले। मिस्टर कॉलन का एक प्ले था, कोई प्रोड्यूसर था, उसके प्ले में इसने द फ्रोजन डीप में उसमें इसने एक रोल अदा किया था 1857 में एक्टर का। और वो एक्टर क्या करता है, अपनी बिलवर के लिए अपनी जान दे देता है। सेल्फ सैक्रिफाइंग लवर का इसने रोल अदा किया था।
तो एक्ट्रेस होती है एलन। एलन नामी एक एक्ट्रेस होती है जो बड़ी खूबसूरत होती है, इसकी मुलाकात होती है उसके साथ, यानी वो एक्ट्रेस होती है। ये वहाँ पे क्या होता है, एक्टर होता है, उसका हीरो होता है। ये हीरो इस एलन नामी औरत के लिए जान देता है, ठीक है, जो एक प्ले भी इसने खुद उसमें इसने रोल अदा किया था कैरेक्टर। अब ये हीरो बना हुआ है इसमें, और एलन नामी खातून है जो बड़ी अट्रैक्टिव है, इसके साथ मोहब्बत होगी। पहले भी इसके बच्चे हैं, कैथराइन जो नामी औरत थी उसके साथ इसने शादी की। अब वो उसे अट्रैक्टिव नहीं लग रही और एलन की तरफ ये अट्रैक्टेड हो गया। इवन कि इसने अपनी बीवी को भी छोड़ दिया एलन के पीछे। अब ये जो टू आइडियाज हैं, ये आइडियाज जो हैं, ये जो सेल्फ सेक्रीफाइंग लवर का जो रोल है, ये लेकर आया फिर अ टेल ऑफ द टू सिटी में। वहां पे भी अ टेल ऑफ द टू सिटी में हम देखते हैं कि अब इन पॉइंट को नोट कर लें, वो ऑटोबायोग्राफिकल टच पूछते हैं, एलिमेंट्स पूछते हैं, तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाएंगे। मैंने बताया कि 1857 में मिस्टर कॉलन एक प्रोड्यूसर था, उसका एक प्ले था द फ्रोजन डीप, ठीक है, उसमें इसने रोल अदा किया था फ्रोजन डीप। मैं दोबारा फिर लिख देता हूं अगर सही नहीं लिखा गया तो। उसमें इसने रोल अदा किया था एक्टर का, ठीक है। वहां पे एक हीरोइन थी, उसका नाम था एलन, खूबसूरत थी, मुतासर हो गया। उसके पीछे अपनी बीवी को भी डीकन ने छोड़ दिया, चार्ल्स डीकन ने अपनी बीवी कैथराइन को भी उसके पीछे छोड़ दिया, वो उसे इतनी खूबसूरत लगी। और उसी का टच जो है इसने टेल ऑफ अ टू सिटी में सिडनी कार्टन की शक्ल में दिया है। सिडनी कार्टन भी एक लवर है, और सिडनी कार्टन क्या करता है, अपनी जान जो है फिदा कर देता है लूसी मैनेट के लिए, जो कि बीवी है किसकी, चार्ल्स डार्ने की। ये कंसेप्ट उसने इसके अंदर दिया। होप यू गॉट द पॉइंट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, चार्ल्स डिकन की लाइफ बता दी। नो, लेट्स स्टार्ट अबाउट अ टेल ऑफ द टू सिटी, characterizations and summary. Dear student friend Falver, you are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Don't forget to subscribe our channel and like and share with your friends. Now let's discuss. Now we are going to discuss about summary. अब हम समरी डिस्कस करेंगे और कैरेक्टर लिस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इसकी। पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर लिस्ट। आइए कैरेक्टर लिस्ट को देख लीजिए, ताकि बेटर आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमें डिस्कस करनी हैं और क्या चीज़ें हमने इसके अंदर लर्न करनी हैं। पहली तो बात यह है कि बात हो रही है दो शहरों की, दो सिटी की, लंदन और पेरिस की। सेटिंग आपको दिखाएंगे लंदन और पेरिस की। पहला कैरेक्टर है हमारे पास लूसी मैनेट। कौन है? लूसी मैनेट। लूसी मैनेट जो है वो बेटी है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की, ठीक है। लूसी यंग है, खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, और ये बेटी है, ये एक फ्रेंच बॉर्न है, और इसकी मदर जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखती थी, जब डॉक्टर मैनेट जो है वो सीन से गायब हुए, उनको पकड़ लिया, 18 साल बेस्टील किले के अंदर बंद कर दिया। तो लूसी मैनेट ने क्या किया, लूसी मैनेट अपनी मदर के साथ इंग्लैंड आ गई। लूसी मैनेट की मदर की डेथ हो गई और उसकी मदर ने ये जिम्मेदारी जो है गार्डियनशिप दे दी, एक वहां पे बैंक था उसको दे दी। अब लूसी मैनेट को 18 साल के बाद डॉक्टर मैनेट का पता चला है, और अब वो जवान हो चुकी है लूसी मैनेट, और फिर वो अपने फादर को मिलने इंग्लैंड से फ्रांस आती है। अब वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसका काफी असर जो है
वो जायल हो चुका है। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कभी टॉप पे था, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने उनको पकड़ पकड़ के मार मार के उनके हेड कलम करके अब काफी जो है वहां पे तकरीबन अमन कायम हो चुका है पहले से। तो अब ये पता करने जाती है कि मैं जरा पता करूं, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सारे लोगों को पकड़ लिया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है बैकग्राउंड में, यानी जब वो वहां पे जाते हैं तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो डॉक्टर मैनेट को रिकवर कर लेते हैं वहां से। दूसरा कैरेक्टर है चार्ल्स डार्ने का। चार्ल्स डार्ने जो है वो कौन है? वो एवरमोंड एक खानदान है वहां पे, ये नोट कीजिएगा, और ये जाने जाते हैं एवरमोंड ब्रदर्स। एवरमोंड ब्रदर की स्टोरी ये है, ये दो भाई थे, ब्रदर 1 और ब्रदर 2। एक इनमें से चार्ल्स डार्ने का फादर है। इसमें से एक ने ये किया था, एक गरीब लड़की थी उसको रेप किया, पुअर गर्ल को। रेप करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके भाई उसने उसको मतलब रेसिस्ट किया, उसके ब्रदर ने, कि वो बचाए अपनी बहन की ऑनर को, इज्जत को, तो ये उसे भी मार देते हैं, उसके भाई को भी। ये एवरमोंड खानदान के जो लोग हैं, दो भाई जो हैं, ये बड़े जालिम थे। और इन्हीं का बेटा है चार्ल्स डार्ने, जो कि एक डिसेंट बंदा है, वो नहीं चाहता कि ये इतने जुल्म हो, वो यहाँ से चला जाता है इनको छोड़ के। अब ये जो लड़की की डेथ हो गई है, और इसमें से इस लड़की की एक और छोटी बहन होती है, ठीक है। अब इसकी छोटी सिस्टर जो होती है ये बच जाती है, और यही होती है मैडम डिफार्गे। यही डिफार्जे, और ये बाद में बदला लेती है और ये लीडर बनती है रेवोल्यूशनरीज की। अब यहाँ पे जो एक भाई है उसकी भी डेथ हो गई है, ये मारी गई है, ये बच्ची भी, इसकी भी डेथ हो गई है, एक बच गई है, और ये जो है फिर बदला लेगी, ये लीडर बन जाएगी रेवोल्यूशनरी औरतों की, और वो उनको भारेगी लोगों को कि मारो और मारो अमीर लोगों को, जब ये रेवोल्यूशन आएगा। अभी रेवोल्यूशन से पहले की बात हो रही है। चार्ल्स डार्ने जो है वो भतीजा है एवरमोंड का, इसके फादर की डेथ हो चुकी है। एवरमोंड जो है वो भी बड़ा जालिम है, इवन कि एक बच्चे को उसने कुचल दिया अपनी बग्गी के नीचे, और उसने एक कॉइन फेंका कि जाने लोग जो है अपने बच्चों की हिफाजत क्यों नहीं करते, और ये लो कॉइन। और रात को उसका बाप जो है वो उसके महल में घुस के उसको मार देता है। गैस्पर उसका नाम होता है उस बच्चे के वालिद का। सिडनी कार्टन जो है इंग्लैंड में रहता है, वकील है, और ये लवर है लूसी का, लूसी मैनेट का। सिडनी कार्टन की एक करेक्टरिस्टिक है कि सिडनी कार्टन एक आवारा है, एक ड्रंकर्ड आदमी है, फ्रीवुलस है, आवारा है, लेडी लवर है, और एक इसके अंदर ये खूबी है कि ये हम शक्ल है चार्ल्स डार्ने का। चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन जो हैं, इन दोनों की शक्ल एक जैसी है। ये वही रोल मैंने आपको बताया, जो एक्टर का रोल उसने अदा किया था उसने उसके अंदर डाल दिया। ये दोनों जो हैं एक ही हैं, एक ही शक्ल हैं ये। जार्वस लॉरे, जार्वस JARVIS लॉरे। जार्वस लॉरे जो है ये एक बैंक के अंदर मैनेजर है, और ये बैंक जो है इसकी एक ब्रांच जो है इंग्लैंड में है, लंदन में है, और एक पेरिस में है। मतलब इसकी फ्रांस के अंदर भी ब्रांच है। ये टेलिसन बैंक है एक, जो इंग्लैंड में भी ब्रांच है और यहाँ पे भी है। अब ये कभी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, कभी यहाँ पे जाते हैं। तो जार्वस लॉरे को पता चला है कि 18 साल के बाद डॉक्टर मैनेट को 18 ईयर के बाद रिकवर कर लिया गया है, और आपको पता है कि गार्डियनशिप उनको मिली हुई है। तो इसलिए वो लूसी को आके बताता है, मिलता है, और लूसी से डिस्कस करता नजर आता है कि भाई लूसी, आपके फादर को रिकवर कर लिया गया है, रिवोल्यूशनरीज ने एक किले के ऊपर हमला किया बेस्टील से, तो वहां से आपके फादर डिस्कवर हुए हैं। वो बड़ी खुश होती है, हमने तो समझा हमारे फादर की डेथ हो गई, 18 साल के बाद रिकवर हुआ है डॉक्टर मैनेट। बड़ी खुश हुई लूसी। लूसी और जार्वस लॉरी दोनों मिलकर जाते हैं ताकि वो अपने फादर को वापस ला सके, और उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। मिस्टर स्ट्राइवर जो है ये भी एक वकील है, और जब चार्ल्स डार्ने वहां पे जाता है तो मिस्टर स्ट्राइवर ये उसका वकील होता है, और साथ होता है सिडनी कार्टन।
इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है, सिडनी कार्टन मुकदमा लड़ता है किसका? चार्ल्स डार्ने का। यानी ये दोनों वकील हैं और ये मिलके केस लड़ते हैं। दोनों फ्रीवलेस बंदे हैं। ये भी लूसी का लवर है, ये भी लूसी का लवर है। लूसी बड़ी खूबसूरत है, तो लूसी के लवर जो है बहुत ज्यादा हैं। ऊपर से चार्ल्स डार्ने भी उसका लवर है। ये पसंद करती है चार्ल्स डार्ने को, ये बड़ा सीरियस होता है, ये इसको लाइक करती है और इसी से शादी करती है। अब चार्ल्स डार्ने जो है, जरा सुनिएगा, अब इसकी शक्ल मिलती है सिडनी से। तो यहाँ पे इंग्लैंड के कुछ लोग इसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि तुम जासूस हो, तुम कोई सिपाही हो, यू आर स्पाइंग द इंग्लैंड यू नो फॉर द फ्रेंच गवर्नमेंट। तुम फ्रेंच हो और यहाँ पे आए हुए हो, तुम इंग्लैंड के राज जो है फ्रांस को बताते हो। फ्रांस ने और इंग्लैंड ने बहुत सारी जंगें भी लड़ी हैं, मैंने आपको बताया कि उनकी 100 ईयर वार भी रही है। तो इनके मामलात जो हैं ऐसे ही चलते रहे हैं। तो उसके ऊपर कहते हैं तुम सिपाही हो, तुम कोई सिपाही हो, जासूस हो, कभी तो तुम्हें फ्रांस में देखा गया है और कभी तुम लंदन और इंग्लैंड में नजर आते हो। मामला क्या है भाई? उसका ट्रायल शुरू हो जाता है चार्ल्स डार्ने का। असल में तो वो फ्रांस का है, लेकिन आया हुआ है इंग्लैंड में। क्यों? कि वहां पे रेवोल्यूशन चल रहा है, लड़ाई फसाद चल रहे हैं। उसके जो रिलेटिव्स हैं, एवरमॉन्ट्स जो खानदान है, वो भी बड़ा जुल्म कर रहा था। वो कहता था ये बात अच्छी नहीं है, ये जो काम तुम कर रहे हो। अब ये इसके ऊपर जब इल्जाम लगता है तो इसको बचाने वाले हैं मिस्टर स्टाइवर, जो उसके वकील होते हैं फिर, और सिडनी कार्टन। ये दोनों उसको बचाते हैं और सिडनी कार्टन वहां पे बयान देता है कि भाई मसला ये है, इसकी शक्ल मुझसे मिलती है, हम दोनों हम शक्ल हैं, इसलिए आपने मुझे देखा होगा, ही इज नॉट स्पाई। तो वो क्लियर हो जाता है। यानी दो कैरेक्टर क्लियर हो गए, मिस्टर स्टाइवर, सिडनी कार्टन, जार्वस लॉरी, ये सारे क्लियर हो गए। मिस प्रोज, मिस प्रोज जो है, मिस प्रोज एक मेड सर्वेंट है किसकी? लूसी की। और ये भी इनके साथ ही जाती है फ्रांस। कैरेक्टर को अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए आइडिया। जर्मिया, जर्मिया क्रिंचर, जर्मिया क्रिंचर जो है, ये नाम है इसका। जर्मिया क्रिंचर बैंक के बाहर एक बेंच पर बैठा रहता है। और जैसे बेंच पे के बाहर बैठे होते हैं ना, बैंक के बाहर जो लोग हैं वो कागज वगैरह देते हैं, इस तरह के इसके कारोबार है। छोटा सा कारोबार है इस बेचारे का। जर्मिया क्रेंचर जो है, और इसके अपनी वाइफ के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो कहता है मेरी वाइफ जो है वो बड़ा एक सुपरस्टिशियस पर्सन है। जर्मिया क्रेंचर अपनी वाइफ से अक्सर लड़ता रहता है। और ये क्या कारोबार करता है ये भी इसके अंदर मौजूद है। ये इंग्लैंड के कब्रिस्तानों में जो मुर्दे मौजूद हैं, डेड बॉडीज को निकाल के उनको उनके अज़ा बेचता है। डेड बॉडीज को निकालता है, उनके अज़ा जो है निकाल निकाल के लोगों को बेचता है। इंग्लैंड में ये भी कारोबार चलता है, आपको चार्ल्स डिकन बताता है। ये मुर्दा, ताज़ा मुर्दा निकालता है और उसको फरोख्त कर देता है और अपनी बीवी के साथ अक्सर लड़ता रहता है। जर्मिया क्रेंचर। अर्नस्ट डिफार्ग, अर्नस्ट डिफार्ग वो बंदा है जहां जिसकी सेंट एंटोइंट, वहां पे एक प्लेस है सेंट एंटोइंट। सेंट एंटोइंट प्लेस है फ्रांस के अंदर, वहां इसकी शराब की दुकान है। अर्नस्ट डिफार्ग इसका नाम है, लिख लें। और वहां पे एक प्लेस है फ्रांसीसी, एक फ्रांसीसी है और जो पेरिस में शराब की दुकान चलाता है। और ये डॉक्टर मैनट का पहले क्या होता है, उसका सर्वेंट होता है। और इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे डॉक्टर मैनट के साथ। ये वहां पे शराब की दुकान चलाता है। ये रेवोल्यूशनरी का अब लीडर बना हुआ है। जब वहां पे इनकलाब आएगा तो ये रेवोल्यूशनरीज का क्या होगा, लीडर होगा। उसकी वाइफ जो है वो किन की लीडर होगी? फीमेल की। फीमेल की लीडर कौन बनेगी? इसकी वाइफ, जिसको मैडम डिफार्ग कहते हैं। तो ये उसका हस्बैंड है, ये उसकी वाइफ है। तो इनके करैक्टर भी बड़े प्रोमिनेंट हैं। मैडम डिफार्ग मैंने बता दी, उसकी वाइफ है। और ये वो वाइफ है, ये मैडम डिफार्ग वो बच्ची है जब एवरमॉन्ट ब्रदर ने
उस एक लड़की को रेप किया था और एक का कत्ल किया था, एक भाई को उसके मारा था, और उसमें से ये बच जाती है। यानी एक को तो रेप करते हैं और उसकी डेथ हो जाती है, ये बच जाती है, छोटी बच्ची होती है। ये मैडम डिफार्क बनती है। अब ये क्या करेगी, लोगों को उभारेगी कि आप मारे इन सब सारे जितने रिच पीपल हैं, नवाब हैं, ड्यूक हैं, एरिस्टोक्रेटिक्स हैं, जितने भी बड़े बड़े किंग क्वींस हैं, इनको पकड़ पकड़ के मारे, इनके बच्चों को मारे, वो अपना बदला ले रही है। ये रिएक्शन है, आपको बताता है चार्ल्स डिकन कि अगर वो पुअर लोग जालिम थे तो ये भी जालिम ही थे, गरीब भी। मार्कस एवरमॉन्ट, ये मैंने पहले भी बताया, ये वो है जो बग्गी पे आता है और ये क्या करता है, मार्कस एवरमॉन्ट वो बच्चे को मार के एक कॉइन फेंकता है, बड़ा जालिम है, और फिर इसको उसका फादर मारता है। और ये डॉक्टर मैनट को कैद में रखने वाला भी यही है। 18 साल डॉक्टर मैनट जो है वो कहाँ रहा है, बेस्टील किले में बंद रहा है। उसके बाद रॉजर क्लाय, रॉजर क्लाय जो है ये एक जासूस है। रॉजर क्लाय क्या है, सिपाही है, ठीक है। और उसके बाद जॉन बरसात जो है ये भी एक जासूस है। ये दोनों जासूस हैं और ये काम करते हैं जासूसी का। आगे कुछ और करैक्टर हैं, माइनर से करैक्टर हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। गैस्पर नामी गैस्पर्ड, गैस्पर्ड वो बंदा है जिसके बच्चे को बग्गी के नीचे मार दिया जाता है, और वो गैस्पर्ड जो है फिर बदला लेता है एवरमॉन्ट से, क्योंकि एवरमॉन्ट की वो बग्गी थी और वो उसने उसके जज्बात को भी ठेस पहुंचाई कॉइन फेंक कर। तो ये क्या करता है, गैस्पर उसके महल में घुसता है और इसको कत्ल कर देता है, और फिर नवाब इसको मार देते हैं। इसके अंदर फिर कुछ प्लेसेस डिस्कस हुई हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक डावर नामी एक प्लेस है, वो डिस्कस हुई है। डावर बीच है कोई, डावर इंग्लैंड के मशरकी सालों पर वाक़ एक बंदरगाह है, ये डावर डिस्कस हुई है, जो पेरिस के साथ साहली इलाके के करीब है। ये डावर बीच डिस्कस हुआ है, ठीक है। 2 सिटी डिस्कस हुए हैं, 2 शहर इसके अंदर डिस्कस हुए हैं, लंदन और पेरिस। ठीक है। और मज़ीद इसमें कुछ टेलिसन बैंक जो है ये डिस्कस हुआ है, जिसकी शाख जो है लंदन और पेरिस दोनों में मौजूद है, क्योंकि जो वो मैनेजर जार्विस लॉरे होता है वो इसीलिए जाता है। सोहो इसमें एक प्लेस डिस्कस हुई है, लंदन का एक ज़िला है, ठीक है। सोहो मगरबी मरकजी लंदन का एक ज़िला था, ये डिस्कस हुआ है। और इसमें सेंट एंट्वाइंस एक प्लेस है, मैं लिख देता हूँ, इसको नोट कर लें। सेंट एंट्वाइंस, ANTOIN, सेंट एंट्वाइन लंदन के एक प्लेस है, वो डिस्कस हुई है। यहाँ पे शराब खाना है किसका, डिफार्क का, मिस्टर डिफार्क का शराब खाना यहाँ बना हुआ है इसी प्लेस में। बेस्टील जो है किला इसके अंदर डिस्कस हुआ है, ये बहुत बड़ा किला है जहाँ पे बड़े वो नवाब जो हैं गरीबों को वहाँ पे रखते, और इसी के ऊपर गरीबों ने हमला किया था, पुअर वर्कर क्लास ने, और इस तरह की प्लेसेस डिस्कस हुई। सो लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ दिस नावल। होप कि आपको इसको काफ़ी समझ आ गई होगी आपको। Dear student friend Falver, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Let's start summary of the novel A Tale of the Two City by Charles Dickens. चार्ल्स डिकन इस नावल के अंदर स्टोरी बताता है लूसी मैनट जिसके 3 लवर हैं।